महाराज जी वहाँ पे उस प्रसाद का क्या करेंगे? उसे घर ले जाना अपने अपने भोजन में मिला लेंगे, या फिर वहाँ पे जैसे कुत्ते हैं या पक्षी हैं जी ऐसे डाल सकेंगे या नहीं जी, क्या करेंगे? ऐसे तो कुछ भी कर सको, भगवान को भोग लग गया, अब बचा हुआ है, उसको बोलते हैं यज्ञ का शिष्ट। यानी कि उसको जो भी खाएगा सब पापों से छूटेगा, क्योंकि उसमें पाप से रहित हो गया। सबको बांटने के बाद में जो बचता है वो यज्ञ का शेष होता है। उसको जो खाएगा वो सब पापों से छूटेगा, बाकी उसको खुद खा लो क्या है। तो घर में ले जाके भी अगर नहीं ऐसी हो मिल पाए घर जी, में घर ले में अपने जाके भोजन में खा मिला लो, सकेंगे उसे? उसमें कहीं भी खा लो, बाहर वहीं बैठ के खा लो, मंदिर के बाहर, घर में जाके खा लो। अब ये पुजारी हैं, ये भोग लगा के घर ही तो ले जाएं, कितने ले जाके खाएंगे। वो क्या है भाई, उसमें से प्रसाद भी तो लेते हो कि नहीं, हाँ जी। तो वो तुम्हारे ऊपर है, आगे किसी को खिलाओ, लेकिन भगवान का लगाया हुआ भोग तो बढ़िया मानोगे, तो उसको तो हाँ तुम चाहे किसी को भी, जानवरों को, गाय को, किसी को भी खिलाओ, गाय को भी देंगे। हाँ हाँ वो अलग बात है। और ये एक वो था जी, मिथ था महाराज जी, जैसे इनके शिव शंकर का जो प्रसाद होगी भोग लगाओ, कुत्तों के नहीं डालना चाहिए, कितना चाहिए महाराज जी? ऐसा है, वैसे तो कहीं भी डाल दो, लेकिन वो जो साथ में भोग रखा जाता है वो तो अच्छा होता है। उसमें भी जो ऊपर चढ़ गया हो वो सबको नहीं दिया खाया जाता, बाकी थाल में या पास में रखा है वो तो कहीं भी खाते हैं। बाकी नर्मदेश्वर का सहारा लिया जाता है, उसमें कई चीज़ों का, ये नर्मदेश्वर है वहाँ भी, तो नर्मदेश्वर का ऊपर का भी सब तरह का लिया जाता है। हाँ, तुलसी भी कईयों पर चढ़ती है, सब पर नहीं चढ़ती, नर्मदेश्वर पर चढ़ती है तुलसी मंजरी सब, महाराज ये जी स्वयं सिद्ध है। जो जल रखते हैं महाराज जी हाँ आचमन करने के लिए, हाँ अब मैं अकेला व्यक्ति मंदिर में जैसे नहीं हूँ जी, मैं भोग लगा रहा हूँ, हाँ और महाराज जी वो जो जल जितना मुझे लेना था वो मैंने ले लिया हाँ। और लोटे में रखा हुआ है मंदिर के, तो जी उस जल को क्या घर पे भी ले जा सकते हैं जी, या मंदिर में चढ़ा दे उस पिंडी पे जी, भोग लगाने के बाद अगर जल पिंडी पे डाला जाए तो जी वो गलत है जी? वो तो क्या है, गलत इसलिए है कि वो प्रयोग हो गया, तो उसे फिर उसे पिंडी पे नहीं चढ़ाते उसको चढ़ाने का नहीं होता, उसको तो पी लो, जी? वो बढ़िया, वो भी प्रसाद है। तुलसी में डाल सकते हैं महाराज जी? हाँ वैसे तो डाल देते हैं, पेड़ में डाल देते हैं, वहीं पेड़ है और कहीं भी डाल देते हैं, बाकी पी ले तो और भी अच्छा है, घर ले जाओ तो भी कोई नहीं। बाकी जो भगवान के वहाँ रखा रहता है लोटा, उसी से आचमन कराया और वो तो वहीं रखा रहता है फिर भी, तो उसका जल जल महाराज जी जल ले जाएं घर ले और भले लोटा ले दोबारा जाओ, से भर बाकी के रख जैसे दें। भगवान के लिए रखा है, जी बिल्कुल। आचमन भी करा दिया तो भी वो रखा रहेगा, बाकी अगले दिन बदलना हो उस टाइम चाहे पी लो चाहे कहीं डाल दो। महाराज जी एक प्रश्न होता, भोग लगाते समय दोपहर की क्या दीपक अनिवार्य है जी जलाना? ना ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कितने दीपक कहाँ जलाते हैं, बाकी हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ भी कहाँ जलाते हैं, यहाँ जलाते हैं। बाकी जला ले तो बढ़िया है, ना जलाए तो भी कोई बात नहीं, अंधेरा हो जो की बात अलग है, समझ गए ना। बाकी दीपक को प्रकट भगवान मानते हैं, समझे ना, मतलब जो जैसे दक्षिण भारत में ज़्यादातर पूजा करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मंदिर खुलेगा तो जोत जगाई जाएगी, तो जोत जगाने का मतलब क्या है कि भगवान प्रकट हो गए, जोत स्वरूप माना जाता है। और बाद में जो मंदिर रात को बंद करते हैं तो सब जोत बंद कर देते हैं, किसी की अखंड जोत अलग है वो अलग बात है, फिर बंद करके बिल्कुल पट ऐसा होता है, उसमें सुई जितना सुराख नहीं होता, पूरा बंद सैन कर दिया। इसलिए मैं भी इनको बोलता हूँ कि अंदर की सब लाइटें बंद कर दिया करो, बाहर भले जले, भगवान भी सहन करेंगे, वो पूरा काम जो भी है उस हिसाब से चले।
इस तरीके से। तो वो ये होता है। इसी में आगे ये रहता है कि भगवान का शयन हो गया और बाद में फिर जागते हैं तो शरीर में दरवाज़ा खोल के सबसे पहले दीपक जगाएंगे। तो दीपक जगाने का मतलब भगवान प्रकट हो गए। उसके बाद में सारा साफ सफाई सब काम करेंगे, नाला धोला जो भी। फिर जो आरती की जोत है वो अलग है, वो बाद में रहेगी, करेंगे जब भी। पर एक दीपक या जैसा भी पहले ही जगाएंगे और वो बराबर रहेगा। और बाकी जो जोत या कुछ करना है वो अलग रहता है। वो इसलिए वो दीपक को करते हैं कि भाई प्रकट भगवान हो गए। तो ये तो व्यवस्था की बात है। बाकी जो पूरा कर्मकांड में उसमें जला ले, और नहीं तो अब भगवान के यहाँ अब सबरी न तो कहते हैं कभी आग जलाई ही नहीं। मतलब आग दीपक का तो नहीं पता, लेकिन ऐसा आता है अब उसने कभी पकाया हुआ कोई चीज़ नहीं खाया जीवन में। सारी जिंदगी उसने फल फूल ही खाए, मतलब कोई चीज़ कभी पका के नहीं खाई। उसको लोढ़ा भक्ति बोलते हैं। तो वो सबरी ने करी है। और कभी कोई चीज़ उसने आग से उससे नहीं उठी। बस सूर्य नारायण से जो भी फल पकते जैसे भी वही खाया और वही राम जी को खिलाया। ज़्यादा बड़ी चीज़ तो भाव की है। बाकी तो दीपक भी जगा दिया और कुछ भी कर दिया, भाव नहीं है तो फिर भी अधूरा है। बैठ जाना आज इधर ही